हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रूबेल और मैं आज आप सबके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूँ फॉर बीएड एंट्रेंस असम यूनिवर्सिटी सिलचर 2024 के लिए ऑन करंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज एंड एजुकेशन, इसके ऊपर। सो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द एनईपी 2020 ड्राफ्टिंग कमिटी? ऑप्शन सर के शिवान, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, या प्रोफेसर यशवंत शर्मा, या ऑप्शन डी प्रोफेसर जी राजगोपाल। कौन सा राइट आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। ये याद रखना। और ये थर्ड कह सकते नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। फर्स्ट है 1968, उसके बाद सेकेंड है 1986 और लास्ट वन इज एनईपी 2020। Question number 2, when the Union Cabinet did approve the new National Education Policy NEP 2020? Options are 29 June 2020, 29 July 2020, 29 August 2020, या ऑप्शन डी 29 जनवरी 2020। इसका राइट आंसर होगा, देखो ऑप्शन बी, यानी 29 जुलाई 2020। Question number 3, NEP 2020 aim to achieve equitable access to the highest quality education for all learners regardless of social or economic background. The target will be achieved up to this year. तो कौन सा मतलब टारगेट है? मतलब एकदम हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन रिगार्डलेस सोशियो और इकोनॉमिक बैकग्राउंड। ऑप्शन सर 2025, 2030, 2040 या 2050। इसका राइट आंसर होगा, देखो ऑप्शन सी, यानी 2040। क्वेश्चन नंबर 4, when India did adopt जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 ऑफ द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ऑप्शन सर 2020, 2015, 2030 या 2025। इसका राइट आंसर होगा, देखो ऑप्शन बी, यानी 2015। क्वेश्चन नंबर 5, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिप्लेस्ड बाय न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर। व्हाट इज द न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020? सो देखो 3+4+4+5, या ऑप्शन बी 5+3+3+4, या ऑप्शन सी 4+3+3+5, या ऑप्शन डी 5+4+3+3। इसका राइट आंसर होगा, देखो ऑप्शन बी, यानी 5+3+3+4। पहला जो है वो फाउंडेशनल स्टेज है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, NEP 2020 proposed pedagogical framework for early childhood care and education. What is the ECCE pedagogical framework? सो देखो 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होगा, देखो ऑप्शन बी, यानी NCPFECCE। क्वेश्चन नंबर 7, समग्र शिक्षा अभियान स्टार्टेड इन व्हिच ईयर? 2015, 2018, 2019, 2020। इसका राइट आंसर होगा, देखो ऑप्शन बी, यानी 2018। क्वेश्चन नंबर 8, समग्र शिक्षा अभियान सब्जिम SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान, RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन या कह सकते ऑल ऑफ द अबव। तो इसने सब्जिम किया ये तीनों, तो SSA, RMSA, टीचर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी RUSA स्टार्टेड इन व्हिच ईयर? 2015, 2012, 2016 या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा, देखो ऑप्शन डी, यानी नन ऑफ द अबव। इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 2013। क्वेश्चन नंबर 10, मुदलियार कमीशन वाज रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी रिफॉर्म, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा, देखो ऑप्शन सी, यानी सेकेंडरी एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 11, 3 लैंग्वेज फार्मूला इन सेकेंडरी एजुकेशन वाज रिजल्ट ऑफ NEP 1986, NEP 1968 या मुदलियार कमीशन, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा, देखो ऑप्शन बी, यानी NEP 1968। क्वेश्चन नंबर 12, नेशनल एजुकेशन कमीशन वाज सेटअप? ऑप्शन आर 14 जून 1964, या 14 जुलाई 1964, या ऑप्शन सी 14 अगस्त 1964, या ऑप्शन डी 14 सितंबर 1964। इसका राइट आंसर होगा, देखो ऑप्शन बी, यानी 14 जुलाई 1964। क्वेश्चन नंबर 13, द फर्स्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट वाज सेटअप इन? ऑप्शन आर 1904, 1917 या 1919, या ऑप्शन डी 1929। इसका राइट आंसर होगा, देखो ऑप्शन बी, यानी 1917। क्वेश्चन नंबर देखो, अच्छा इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द फर्स्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट वाज सेटअप एट कैलकाटा यूनिवर्सिटी इन 1917, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14, DPAP यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च इन द ईयर 1991, 1992, 93 या 94। इसका राइट आंसर होगा, देखो ऑप्शन डी, यानी 1994। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following pillar is not one of the 4 pillars of education that was देखो recommended by Delors Commission? ऑप्शन सर लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू वर्क, या लर्निंग टू बी।
इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी लर्निंग टू वर्क। बाकी देखो लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू एंड लर्निंग टू बी। सो ये 4 पिलर है। इसमें से देखो लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी या लर्निंग टू लिव टुगेदर, ये चारों है। क्वेश्चन नंबर 16, डेलर कमीशन रिपोर्ट इज टाइटल। ऑप्शन आर एडुकेशन फॉर वोकेशन, एडुकेशन फॉर 20th सेंचुरी, एडुकेशन फॉर 21st सेंचुरी या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी एडुकेशन फॉर 20th सेंचुरी। डेलर कमीशन ऑल्सो नोन एज यूनेस्कोस इंटरनेशनल कमीशन रिपोर्ट 1996। क्वेश्चन नंबर 17, which one of the following report is not component of the National Knowledge Commission 2006 to 2009 report? Options are access to knowledge, delivery of service, knowledge concept या ऑप्शन डी borrowing knowledge। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी यानी borrowing of knowledge। क्वेश्चन नंबर 18, नेशनल नॉलेज कमीशन यानी एनकेसी वाज कंस्टिट्यूटेड, ये कौन से तारीख को मतलब कंस्टिट्यूट हुआ था? 10 जुलाई 2003, 12 जनवरी 2006 या 15 अगस्त 2005 या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 13 जून 2005। क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल नॉलेज कमीशन? ऑप्शन सर सैम पित्रोदा, एन.के. सिंह, राजीव कुमार या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी सैम पित्रोदा। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच कमिटी पेव्ड द वे फॉर द एनपीई 1986? ऑप्शन आर डी.एस. कोठारी, राममूर्ति कमीशन, एस. राधाकृष्णन या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी राममूर्ति कमीशन। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।